24 घंटे में पूरे देश में 3,49,000 केस सामने आए। 2,767 मरीजों ने तोड़ा दम। पूरे देश में कोरोना के 26,82,751 एक्टिव केस। यूपी में पिछले 24 घंटे में गिरा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। मिले 35,614 नए केस। 25,633 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 4,368 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 44 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना के कुल 35,864 एक्टिव केस। यूपी और उत्तराखंड में नए ऑक्सीजन प्लांट खुलेंगे। यूपी में 46, उत्तराखंड में 7 नए ऑक्सीजन प्लांट खुलेंगे। पीएमओ ने लिया फैसला। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कोरोना के तूफान ने देश को झकझोरा। कोरोना ले रहा हमारी परीक्षा। एक्सपर्ट की सलाह को दें प्राथमिकता। 10 मई से शुरू होने वाली हेमकुंड साहिब की यात्रा स्थगित। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते लिया गया फैसला। यात्रा की नई तारीख तय नहीं। कोरोना की रोकथाम के लिए सीएम योगी की जनता से अपील, जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। फील्ड में तैनात अधिकारी कर्मचारी जरूर मास्क और ग्लव्स पहने। यूपी में हर मरीज का होगा इलाज। अगर सरकारी अस्पताल में नहीं हुई जगह, प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया जाएगा भर्ती। पूरा खर्च उठाएगी योगी सरकार। यूपी के सरकारी अस्पतालों में पहुंची रेमडेसिविर की बड़ी खेप। सीएम योगी का अस्पतालों को निर्देश, हर जरूरतमंदों और कमजोर वर्ग को उपलब्ध कराया जाए इंजेक्शन। संसाधनों की नहीं हो कमी। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेजा ऑक्सीजन का टैंकर। टैंकर को रायपुर से लखनऊ के लिए रवाना किया गया। यूपी में बढ़ते कोरोना मामलों की रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश। सीएम ऑफिस ने ट्वीट करके जानकारी दी। यूपी में एम्बुलेंस सेवाओं में लगे कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। 16,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई। एम्बुलेंस सेवा के रिस्पांस टाइम को कम करने की निर्देश दी है। यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच 2 दिन की साप्ताहिक बंदी का आज दूसरा दिन। सैनिटाइजेशन अभियान रहेगा जारी। आवश्यक सेवाओं को रहेगी छूट। उत्तराखंड में आज वीकेंड लॉकडाउन। कोविड नियमों का सख्ती से कराया जा रहा पालन। आवश्यक सेवाओं और टीकाकरण को दी गई छूट। देहरादून में बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। 26 अप्रैल शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक रहेगा लागू। निजी वाहनों का आवागमन रहेगा बैन। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। 26, 27, 28 अप्रैल को बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर। अधिकारियों को फोन ऑन रखने को कहा गया। भारत में सबसे तेजी से चल रहा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, सिर्फ 99 दिन में 14 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई। युवाओं को सरकारी अस्पतालों में नहीं लगेगी वैक्सीन। 28 अप्रैल से वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्टर करना होगा। 1 मई से शुरू होगा वैक्सीनेशन। भारत बायोटेक ने तय किए कोवैक्सीन के दाम। राज्य सरकारों को 600 रुपए में मिलेगी डोज। प्राइवेट हॉस्पिटल को चुकाने होंगे 1200 रुपए। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा। अगले सोमवार तक जारी रहेंगी पाबंदियां। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, लॉकडाउन ही आखिरी हथियार। दिल्ली में अस्पतालों का बड़ा फैसला। ऑक्सीजन की वजह से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कम किए गए 1000 से ज्यादा कोविड बेड। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा फैसला। सीएम रिलीफ फंड में अपनी विधायक निधि से देंगे 1 करोड़ रुपए। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात की दी जानकारी। कोरोना के कारण ऑक्सीजन की कमी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस संकट के समय जनता से झूठ बोलने की सजा क्या होनी चाहिए। कोरोना के कारण ऑक्सीजन की कमी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, सड़कों की तस्वीर झूठ नहीं बोलती। मान्यवर कृपया अपनी बंद आंखें खोलें। शिवपाल यादव ने ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए सीएम योगी को लिखा खत। सैफई मेडिकल कॉलेज में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने की मांग की। बाना जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी कोरोना पॉजिटिव। एंटीजन टेस्ट में संक्रमण की पुष्टि। जेल प्रशासन के मुताबिक मुख्तार की हालत स्थिर।
उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की मांग को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने जिला अस्पताल में बौराड़ी में रखा उपवास। देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे बड़े शहरों में मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं होने के लगाए आरोप। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में बनेगा कुमाऊं के पहाड़ी जिलों का सबसे बड़ा आईसीयू वार्ड। 7 करोड़ 60 लाख की लागत से तैयार किया जाएगा वार्ड। औरैया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के एक दिन पहले ड्यूटी करने आए होमगार्ड की मौत हुई। साथियों ने बताया उसे कई दिनों से आ रहा था बुखार। औरैया में होमगार्ड की मौत के बाद अन्य होमगार्ड का हुआ कोरोना टेस्ट। 11 होमगार्ड हुए पॉजिटिव। विभाग में मचा हड़कंप। देश के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्रा ने दिल्ली के सेंट स्टीफंस अस्पताल में तोड़ा दम। पंडित राजन मिश्रा को नहीं मिला वेंटिलेटर। टूट गई राजन साजन मिश्रा की जोड़ी। अंतिम संस्कार के एक दिन बाद बीजेपी विधायक सुरेश श्रीवास्तव की पत्नी का भी निधन हुआ। कोरोना से 3 संक्रमित। सीएम योगी ने जताया दुख। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के भाई की कोरोना से मौत हुई। ट्वीट कर लिखा, मेरे बड़े भाई को कोरोना ने ली लिया। रायबरेली में कल से 50 बेड वाला L3 कोविड अस्पताल का संचालन होगा शुरू। अस्पताल में सभी बेड ऑक्सीजन सप्लाई से युक्त होंगे। मुरादाबाद में कोरोना संक्रमित मरीजों के अंतिम संस्कार पर मोक्षधाम प्रबंधन का बड़ा फैसला। अगले ही दिन आकर अस्थियां ले जाने के लिए परिजनों से कहा। ललितपुर में वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन भी सड़कों पर दिखा सन्नाटा। इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सब कुछ रहा बंद। मथुरा में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। बिना वजह सड़कों पर घूम रहे लोगों का काटा चालान। जौनपुर में आज वीकेंड लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर किया गया सैनिटाइजेशन का काम। फायर ब्रिगेड और नगर पालिका के सहयोग से चला सैनिटाइजेशन अभियान। कोरोना काल में बहराइच पुलिस की डिजिटल पहल। घर बैठे फोन और व्हाट्सएप के जरिए पुलिस करेगी फरियादियों की समस्याओं का समाधान। मथुरा में कोरोना काल के बीच राहत की खबर। रोजाना कई मरीज जीत रहे कोरोना से जंग। ललितपुर में शादी कार्यक्रम में खुलेआम कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ। बाराती बैंड बाजे के साथ बगैर मास्क के घूमते नाचते गाते नजर आए। मथुरा में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर अरशद की 11 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गाजियाबाद पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 101 छोटे बड़े सिलेंडर बरामद किए गए हैं। महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। यूपी पुलिस मुख्यालय ने जारी किए निर्देश। लखनऊ में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सादी वर्दी में एक पुलिस वाले ने एक होटल कर्मचारी को जमकर पीटा। आरोप है कि होटल कर्मचारी पर कर्फ्यू में भी होटल खोलने का आरोप। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर कैद हुई। आगरा में चाकू की नोक पर रेस्टोरेंट संचालक को धमकाने की तस्वीर सामने आई। रेस्टोरेंट कर्मचारी पर चाकू से वार करने की कोशिश। अमेठी में पंचायत चुनाव में दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। दबंगों ने खुलेआम पिस्टल के दम पर लोगों को धमकाया। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के धौराहरा गांव का मामला। उत्तर प्रदेश में सभी अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगी योगी सरकार। सीएम ऑफिस में ट्वीट करते हुए जानकारी दी। मैनपुरी में कार से 5 साल की बच्ची को टक्कर लगने के बाद परिजनों ने गाड़ी में लगाई आग। टक्कर लगने से बच्ची को आई थी मामूली चोट। अलीगढ़ में पावर हाउस के स्टोर में लगी भीषण आग। फाइबर केबल जलकर हुई राख। बुलंदशहर में प्लाईवुड की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नोएडा में सेक्टर 37 की पुलिस चौकी में लगी आग। ट्रांसफार्मर में लगी आग से चौकी में पहुंची आग। पुलिस वालों ने बचाई जान। बुलंदशहर के थाना औरंगाबाद पुलिस ने 210 पेटी शराब जब्त की। 6,30,000 बताई जा रही कीमत। एक आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के थाना जेवर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। कब्जे से चोरी का 37 बोरी गुटखा बरामद था।
ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया। चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद। बिजनौर में पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े फायरिंग करने वाले 6 और आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 पक्षों के बीच हुई थी फायरिंग और मारपीट। काशीपुर के थाना आईटीआई पुलिस ने जसपुर खुर्द में चोरी का खुलासा किया। 2 चोरों को किया गया गिरफ्तार। हजारों की नकदी और जेवरात बरामद। बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र में सड़क किनारे बोरे में मिला महिला का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शव की पहचान नहीं हो पाई। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थमा। 26 अप्रैल को 20 जिलों में होगा मतदान। आज रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। सिद्धार्थनगर में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस तैयार। सिद्धार्थनगर में 19 लाख से ज्यादा मतदाता कल डालेंगे पंचायत चुनाव में वोट। जिले में बनाए गए 1263 मतदान केंद्र। जालौन में कल 9 विकासखंड की 574 ग्राम पंचायत, 930 क्षेत्र पंचायत और 25 जिला पंचायत सदस्य सीट पर होगा मतदान। सभी पोलिंग पार्टियां रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में रवाना। औरैया में पंचायत चुनाव के पहले प्रधान पद के प्रत्याशी के घर से मिली 18 पेटी शराब। मुकदमा दर्ज। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस। सोनभद्र में वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर हादसा हुआ। 29 लोग घायल हुए। 3 लोगों की मौत हुई। घायलों का इलाज जारी। चमोली ग्लेशियर हादसे में 12 लोगों की मौत हुई। 384 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। 7 लोगों की तलाश जारी। चमोली में अलकनंदा के एक छोर से दूसरे छोर तक लोहे की केबल और रस्सियों के सहारे भेजी गई जेसीबी। तस्वीरें वायरल हुई। महाराजगंज की सोनोली सीमा पर जुटे नेपाली नागरिक लॉकडाउन और कोरोना के चलते काम नहीं मिलने से लौट रहे हैं वापस। कोरोना महामारी के चलते शादियों के सामान की दुकानों में अब मिल रहा है अर्थी का सामान। लॉकडाउन और घाटे से उभरने के लिए दुकानदार ये सामान बेचने को मजबूर है। कोरोना संक्रमण के खात्मे के लिए वाराणसी में महारुद्राभिषेक का आयोजन हुआ। महंत कुलपति तिवारी ने अपने घर में इस आयोजन का अभिषेक किया। हरिद्वार में देव डोलियों का स्नान शुरू हुआ। कुंभ के दौरान देव डोलियों के स्नान की है परंपरा। मेला प्रशासन ने देव डोलियों का स्वागत किया।